उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद और स्वीकृत पदों के आंकड़े राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद से पूरे देश भर में रिक्त पदों का आंकड़ा सामने आया है, जिसके बाद से 2024 में लोकसभा चुनाव है। इन चुनावों के मद्देनजर क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के रास्ते प्रशस्त हो पाएंगे या फिर एक चुनावी मुद्दा ही बन करके रह जाएगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर रिक्त पदों के आंकड़ों की बात करें तो राज्यसभा में दिए गए जवाब के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 1,26,028 पद खाली हैं। ये आंकड़े प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों को मिला करके है, यानी कि अपर प्राइमरी के लिए अगर हम लोग लगभग 26,000 पदों को मान लें तो प्राइमरी में 1,00,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। अब ये 1,00,000 पद भी पूरी तरीके से छुपाए गए आंकड़े हैं। एक्चुअल जो डेटा है वो 2,00,000 से भी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर इसका खेल आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि 2022-23 का ये आंकड़ा है। अगर आप 2021-22 का देखेंगे तो यहाँ पर स्वीकृत पदों की संख्या 7,19,399 थी। 2020-21 का भी देखेंगे तो 7,19,399 पद यहाँ पर स्वीकृत थे, जो कि घट करके 2022-23 में घट करके स्वीकृत पदों का आंकड़ा जो होता है वो हो जाता है 4,79,622। कितना, ध्यान दीजिएगा, 5,79,622। अब जो स्वीकृत पदों की संख्या में भारी कमी देखने को मिली है, अगर इसको हम लोग प्रतिशत में कन्वर्ट करें कि कितने प्रतिशत स्वीकृत पद कम कर दिए गए हैं, आप स्क्रीन पर अपने आंकड़े देख पा रहे होंगे। 1,39,777 पद खत्म हो चुके हैं 2021-22 से 2022-23 में। ठीक है, ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी को मिलाकर के आंकड़े हैं। अगर मैं इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करूं तो टोटल जो था 7,19,000 के आसपास। ठीक है, 7,19,000 मैं मोटा मोटी राउंड फिगर कर देता हूं, तो आप देख पा रहे होंगे जो अगर मैं इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर दूं तो लगभग ये 19.5% सीटों को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक साल में 19.5% सीटें खत्म हो चुकी हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी को मिलाकर के। ये राज्यसभा में दिए गए जवाब के अनुसार ही है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है, जिसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 2021-22 से लेकर के 2022-23 में 19.5% सीटें खत्म हो चुकी हैं शिक्षकों के। ये खत्म होने के दो प्रमुख कारण हैं, जिसके बारे में एक पहले के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि पहला तो जो एक ही परिसर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय थे उनको मर्ज कर देना। दूसरा प्रमुख कारण था कि जो 30 से कम बच्चे थे जिस विद्यालय में, उस विद्यालय को बंद कर देना। यहाँ पर जब ये आदेश जारी किए गए थे उत्तर प्रदेश में आज से 1-2 साल 3 साल पहले, तो उस समय मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से बताया था इन सभी योजनाओं की वजह से भारी संख्या में शिक्षकों के पद में कमी देखने को मिलेगी। उस समय आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे थे कि आप डीमोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मेरी बातें आज 100% सही साबित हुई हैं शिक्षा मंत्रालय के इस लेटर के बाद से, इस जवाब के बाद से, कि लाखों की संख्या में पद स्वतः ही समाप्त हो चुके हैं। लगभग 20% पद एक साल में खत्म हो चुके हैं। ये आप आंकड़े अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ हो सकता है। क्या शिक्षक भर्ती आएगी या सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बन करके रह जाएगा। 2022 विधानसभा चुनाव आप सबके सामने है। उस समय भी लग रहा था कि शिक्षक भर्ती आएगी, नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, प्रेस विज्ञप्ति माननीय पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 17,000 पदों पर, लेकिन वो जमीनी धरातल पर नहीं आई। इसी प्रकार का इस बार भी शायद हो सके आपको देखने को मिले, क्योंकि ये जो 1,26,000 पद बताए जा रहे हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से जो पहले विधानसभा में माननीय वर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बताया था कि हमारे पास शिक्षक सरप्लस में है, वो आखिर हुआ कैसे। देखिए, जो यहाँ पर केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, ये आरटी मानक के अनुसार है। आरटी मानक ये कहता है कि जो शिक्षकों के सभी मानक को फुलफिल करता है वहीं छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट होगा। शिक्षा मित्रों की संख्या की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1,40,000 अभी वर्तमान में शिक्षक कार्यरत हैं, शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। अब वो सभी शिक्षा मित्र सभी जो क्राइटेरिया है, सभी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल नहीं करते हैं, इसलिए इस आंकड़ों में उनको शामिल नहीं किया गया है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य सरकार जब अपना जवाब दाखिल करती है तो उसमें शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को भी शामिल कर लेती है। इसीलिए उस समय के जवाब में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारे पास शिक्षक सरप्लस में है, क्योंकि 1,26,000 पद तो खाली बताए जा रहे हैं और इसमें 1,40,000 जो शिक्षा मित्र इसको जोड़ लेंगे तो खाली पद अपने आप खत्म हो जाएंगे और शिक्षक सरप्लस में चले जाएंगे। इसीलिए 26 छात्रों पर ही एक शिक्षक बताया गया था प्राइमरी में कि हमारे पास शिक्षक सरप्लस में है। ये प्रमुख कारण है। ठीक है,
तो ये जो आंकड़े हैं इन सबको माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका चल रही है जिसमें आरटी मानक के धारा 26 में ये मेंशन किया गया है कि एक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 10% से ज़्यादा सीटें खाली नहीं रह सकती हैं। जो अभी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा गया उसमें ये बातें स्पष्ट हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिसमें 10% से ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं। अब ये आंकड़ा भी वहाँ पर प्रस्तुत करना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार से एक साल में 20% सीटें लगभग खत्म हो चुकी हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी को मिला करके। ये सरकार की योजनाओं की वजह से ये सीटें स्वतः समाप्त हो रही हैं, तो इन योजनाओं का भी समीक्षा करना बेहद जरूरी है। अन्यथा के कंडीशन में एक साल बाद हो सकता है कि 20% सीटें और घट जाएँ, और ये तब हो रहा है जब राज्य सरकार खुद ये दावा करती है कि कोरोना के बाद से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में करोड़ों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ये ट्विटर पर खुद राज्य सरकार ने स्वीकार किया था। तो जब छात्रों की संख्या बढ़ रही है तो शिक्षकों के पद में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से, जबकि यहाँ पर इसका उल्टा देखेंगे। 20% सीटें 2021-22 से 2022-23 में घट चुकी है। तो आने वाले एक साल में क्या कुछ हो जाए इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। इसलिए इन सभी आंकड़ों का विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इन पक्षों को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखना बेहद जरूरी है जो भी याचिका करते हैं उनके द्वारा। अन्यथा की कंडीशन में ये सभी एक चुनावी मुद्दा बन करके ही रह जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी शायद देखने को ना मिले। बहुत अभ्यर्थियों को ये जरूर लग रहा होगा कि ये डिमोटिवेट किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन सच्चाई यही है। उस समय भी जब मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता था कि लाखों की संख्या में पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे, उस समय भी ऐसे ही कमेंट आते थे। लेकिन जमीनी धरातल पर हकीकत अब आपके सामने है, जब शिक्षा मंत्रालय ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए, लाखों की संख्या में पद स्वतः ही समाप्त हो चुके। अब तय आपको करना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या कुछ लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।